आरक्षण बिल नंबर गेम में अटकने के बाद पहली बार आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लटकाने भटकाने पर टीएमसी पर करारा हमला बोला। टीएमसी को महिला विरोधी बताया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 4 रैलियों में टीएमसी को घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक कई मुद्दों पर घेरा। बंगाल चुनाव में पहले फेज के इलेक्शन से ठीक पहले अब सवाल ये है कि बंगाल की महिलाएं अब की बार मोदी और ममता में किसे अपना नेता चुनेंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया ये पूरे देश ने देखा है। इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता और एम फॉर महिला। बंगाल चुनाव में उसी का पलड़ा भारी होगा जिसे तीसरे एम यानी महिला वोटर्स का जमकर आशीर्वाद मिलेगा। बंगाल के महायुद्ध का ये वो फाइनल फ्रंट है जिसे जीतने वाला ही 4 मई को बंगाल की गद्दी पर बैठेगा। बंगाल के पहले फेज के इलेक्शन में अब महज 4 दिन बचे हैं। ऐसे में बैटल ऑफ बंगाल जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला बंगाल दौरा और इस रणभूमि में मोदी नई रणनीति बनाकर उतरे। जुबान से मां, बेटी और बहन की बातें सबसे पहले निकली। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया।
बंगाल की चुनावी सियासत के सेंटर में अब महिला आरक्षण बिल को रखा गया है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों को बंगाल में महिला वोट चाहिए। महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए मोदी और ममता दोनों जी जान से जुटे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है जिसे मिलेगा महिला वोट 4 मई को उसी के हाथ में होगा बंगाल का रिमोट। याद रखिए, बंगाल में बीजेपी सरकार मतलब महिलाओं की खुशहाली। महिलाओं की खुशहाली ये मोदी की गारंटी। यही वजह है कि अब बंगाल में महिला वोट को लेकर खींचतान मची है। दीदी को बंगाल बचाना है तो उनको महिला वोट इंटैक्ट रखना है। मोदी को बंगाल जीतना है तो उसके लिए महिला वोट को रिझाना है। वैसे भी महिला वोट मोदी की ताकत रही है। मोदी की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, महिला के नाम पर घर की रजिस्ट्री, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और बीजेपी रूल्ड स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के ये सारे फैक्टर मोदी के महिला वोट परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। 4 जून 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए वहां बीजेपी को जमकर महिला वोट मिले। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में मोदी की पार्टी को और बिहार में मोदी के गठबंधन को जिताने में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन पश्चिम बंगाल इस मायने में थोड़ा अलग। अभी तक महिला वोट के मामले में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से आगे रही। 2021 के बंगाल चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट दिए थे। इस तरह दीदी यहां मोदी से 14% वोट से आगे है। बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बंगाल के पिछले 3 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की करीब आधी महिलाओं का सपोर्ट मिलता रहा है। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 49% महिला वोट मिले थे। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 47% महिला वोट मिले थे और 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिला वोट मिले थे। महिला वोट के मामले में भले बीजेपी ममता से पीछे है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की ग्रोथ लगातार हो रही है। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 4% महिला वोट मिले थे। 2016 में बंगाल के चुनाव में बीजेपी को 10% महिला वोट मिले। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी का महिला वोट प्रतिशत बढ़कर सीधे 36% तक पहुंच गया। जाहिर है तो लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए मोदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उछाला तो ममता ने पलटवार किया। ममता बनर्जी ने लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय देश को गुमराह करना चुना। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थक रही है। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात हमारे यहाँ सबसे अधिक है। लोकसभा में हमारे 37.9% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46% महिला सदस्यों को मनोनीत किया है। महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांकुरा के विष्णुपुर के साथ साथ पुरुलिया, झाड़ग्राम और मेदिनीपुर में 4 रैली। इस इलाके में बीजेपी के टारगेट पर कुर्मी समुदाय और आदिवासी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा भी उठाया और इसी बहाने टीएमसी को आदिवासी विरोधी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सिंडिकेट ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार को लेकर भी कड़ा प्रहार। पीएम मोदी ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों का चुन चुन कर हिसाब लिया जाए। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा।